हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग जो है क्लास 10th के विज्ञान के विद्युत चैप्टर से जो है सभी न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर से सभी फार्मूला को पढ़े थे, उसके संकेतों को जाने थे और पूरे फार्मूला को हम लोग याद किए थे। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत वाले चैप्टर से जो है कौन कौन सा जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा आइए हमारे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 32 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत उपकरण में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। क्या करना है हमें जो है यहाँ पे 160 वोल्ट विभवांतर, मतलब कि विभवांतर का वैल्यू दे दिया है, V बराबर दे दिया है 160 वोल्ट। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रहा है वो दे दिया है 3200। जो 3200 जूल है वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा 3200 जूल। और कह रहा है कि भाई आवेश की गणना कीजिए कि भाई इतना जूल ऊर्जा खर्च होने में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, मतलब Q का मान निकालिए, Q का मान निकालिए। अब इन तीनों के बीच फार्मूला होता है V बराबर W अपान Q। Q निकालना है, Q को यहाँ भेजिए, V को यहाँ भेजिए, तो Q बराबर हो जाएगा W अपान V। W का मान है 3200 जूल, V का मान है 160, कटा दीजिए, कट जाएगा 20 बार में। कितने बार में? 20 बार में। तो Q का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 कूलाम। कितना हो जाएगा? 20 कूलाम। ये जो है आपका Q का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पियर की विद्युत धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। करें कि 20 एम्पियर की जो धारा है वह कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है। तो भाई प्रवाहित आवेश की यहाँ पर भी गणना करना, मतलब कि हमें आवेश का मान ही बताना है। किसका मान बताना है? आवेश का मान, Q का मान बताना है। किसका मान बताना है? Q का मान बताना है। क्या दिया है? विद्युत धारा का मान दिया है, I बराबर दिया है 20 एम्पियर। कितना? 20 एम्पियर। समय दे दिया आपका 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड। इन तीनों के बीच क्या होता है फार्मूला? इन तीनों के बीच फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T। I बराबर Q अपान T। निकालना क्या है? Q, तो I को यहाँ भेज दीजिए, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। I इंटू T। I का मान कितना होता है? I का मान दे दिया यहाँ पे 20 एम्पियर। 20 एम्पियर। T का मान दिया है कितना? 15। दोनों में क्या कर देंगे? गुणा, तो 15 दूना 30, 300 कूलाम। 300 कूलाम आवेश का मान हो जाएगा। ये आपका जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कह रहा है कि एक प्रतिरोध तार में, मतलब कि एक तार है, ठीक है, जिसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 वोल्ट के विभवांतर पर 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। मतलब कि 3 एम्पियर की धारा है, तार है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक तार है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 3 एम्पियर की धारा जो है कितने वोल्ट पर, तो भाई वोल्ट का मान दे दिया है, वोल्ट का मान दे दिया है 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट। कितने समय के लिए? 15 सेकंड समय के लिए। T का मान दे दिया है 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। तो इसमें बताना है कि विद्युत ऊर्जा कितना व्यय हो रहा है, विद्युत ऊर्जा व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, ये बताना। मतलब हमें देखिए I का मान 3 एम्पियर, I का मान 3 एम्पियर, T बराबर 15 सेकंड, V बराबर 20 वोल्ट, V बराबर 20 वोल्ट, और क्या निकालना है? W का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? W का मान निकालना है। फार्मूला कितना होता है? फार्मूला होता है इन चारों के बीच W बराबर VI इंटू T, W बराबर VI इंटू T। V का मान 20 वोल्ट, I का मान 15 एम्पियर, 15 सेकेंड, सॉरी ये I का मान 3 एम्पियर और T का मान 15। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 20 × 60 और 60 में 15 से गुणा करते 15 × 90, 900 जूल ऊर्जा जो है हो जाता है। मतलब कि अगर क्या होगा, 3 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट के विभवांतर पर अगर 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो जो उसमें ऊर्जा व्यय होगा वह ऊर्जा हो जाएगा आपका 900 जूल। कितना हो जाएगा? 900 जूल। ठीक है, तो ये आपका जो है तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी भी ध्यान रहे कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो उसके लिए आपको जो है उसका फार्मूला पता होना चाहिए और उस फार्मूले में कौन कौन सा राशि है
उस राशि का नाम पता होना चाहिए, जिसको हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने जो है बना रखा है, उसको आपको जाकर जो है जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पूरा फार्मूला इस चैप्टर का याद हो जाए। ठीक है, अब आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी एक सवाल बना लेने से कोई समस्या नहीं हो जाएगा। अगर आप जो है एक सवाल बनाते हैं और उसी पे आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं अगर सब बना लेते हैं, तब समस्या आपका खत्म होगा। तो फार्मूला मेन है आपका, फार्मूला को याद कीजिए, उसको पहचानिए कि उसमें क्या क्या है और उसको आप कैसे उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में 25 सेकंड तक 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। करके एक विद्युत हीटर है जिसमें 25 सेकंड तक 5 एम्पीयर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम है, हीटर का जो तार का प्रतिरोध है वो कितना है, 300 ओम है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। फिर से यहाँ पे आया है कि भाई ऊर्जा ही निकालना है, खर्च की गई ऊर्जा निकालना है। धारा का मान 5 एम्पीयर दिया है, तो I बराबर 5 एम्पीयर, I बराबर 5 एम्पीयर। समय दिया है 25 सेकेंड, समय दिया है 25 सेकेंड। ओम का मान, R का मान दे दिया है कितना, R का मान दे दिया है 300 ओम। 300 ओम क्या निकालना है, हीटर में उत्पन्न मतलब कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, मतलब कि एक तरह से आपको H निकालना है या आप कह लीजिए W निकालना है। ये दोनों में से कोई एक निकालेंगे, एक ही चीज होता है। चलिए अब ऐसा फार्मूला जानते हैं जिसमें ये चारों हो, I भी हो, T हो, R हो और H हो। हाँ जी, पढ़े हुए हैं। H बराबर पढ़े हैं I स्क्वायर R इंटू टी। H बराबर पढ़े हैं I स्क्वायर R इंटू टी। मान रखते हैं I का, यहाँ पे I का मान कितना है, तो I का मान है 5, तो 5 रखते हैं। R का मान है कितना, 300 ओम, 300 ओम रखते हैं। T का मान है कितना, 25, तो 25 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 का हो जाएगा। आइए 25 यहाँ पर रख देते हैं, या इसी में गुणा करके 25 × 75, 25 × 75, तो ये हो जाएगा आपका 25 × 75 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75, और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दीजिए। अब इसमें गुणा कर दीजिए, आप गुणा करके यहाँ पे आप रख सकते हैं और जूल में दिखा सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा इसका आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि गुणा करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बाबू, बोलिए आना है तो आ जाइए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि एक विद्युत उष्मक में, उष्मक का मतलब क्या होता है, हीटर होता है। एक विद्युत हीटर मान लीजिए है, 22 वोल्ट विभवांतर पर 25 सेकेंड के लिए 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। मतलब कि 22 वोल्ट विभवांतर पर जो है 25 सेकेंड में 50 जूल ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे V का मान, विभवांतर में 25 वोल्ट विभवांतर, मतलब V का मान दे दिया 22 वोल्ट, कितना 25 सेकेंड के लिए, T बराबर 25 सेकेंड, T बराबर 25 सेकेंड, 50 जूल ऊर्जा, 50 जूल ऊर्जा मतलब W का मान कितना, 50 जूल। तो उष्मक में, उष्मक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसका प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे दिखाते हैं, प्रतिरोध किसे दिखाते हैं, R से। किसे दिखाते हैं, R से। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। R का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए R निकालना है, तो भाई यहाँ पर एक देखो R निकालने का फार्मूला ये होता है, V बराबर I इंटू R, ओम नियम से होता है। तो R निकालना है तो भाई R बराबर कितना हो जाएगा, V बट्टे I होगा ना, V बट्टे I। तो V तो मिला है तुमको कितना, V मिला है 22, I मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो I क्या करेंगे, I हम लोग जो है इस फार्मूला से निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। क्या होता है, I W बराबर होता है VI इंटू टी। क्या होता है, VI इंटू टी। इसमें से V का मान दिया है, T का मान दिया, I का मान निकालना है, तो I बराबर इधर भी देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए I बराबर हो जाएगा W अपान V गुणे T, V गुणे T। W का मान कितना, W का मान 50, 50 रख दीजिए, 50 रख दीजिए। V का मान कितना है, गलती हुआ, W का मान कितना रखना है, 50, W का मान 50 रख दीजिए। V का मान कितना है 22, 22 रख दीजिए। इसका मान कितना है 25, ठीक है मान कटाइए तो इसको, 25 जो ना 50, 11 जो ना 22। तो I का मान आ गया 1/1/50।
एक है 1/11, 1/11 इतना एम्पियर मान लेते हैं, इतना एम्पियर धारा है। आई का मान निकालना क्या है, आर। तो आर के लिए फार्मूला क्या है, V/I। ध्यान देखिए, आर बराबर है V/I। V का मान कितना है, यह है 22 दिया है जी। अच्छा, ये आई का मान कितना दिया है, 1/11। यह 11 उठ के ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 22 गुणे 11 हो जाएगा। 22 गुणे 11 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 2 2 कितना 242। कितना होगा 242 ओम, ये आर का मान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर हो गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो बनाने के लिए आपको बस मेन क्या है, फार्मूला। आपका जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक ये बनेगा नहीं। इसलिए जो इसकी पहले वाला वीडियो जो है बहुत इंपोर्टेंट है, उसको हमें याद करना चाहिए, पूरा फार्मूला लिख के। ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं अगर कि एक विद्युत गीजर मान लीजिए है, मतलब कि जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा गीजर है, 3 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब कि कह रहा है कि 3 मिनट तक क्या करते हैं, हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का। तो टी का मान दे दिया है 3 मिनट, टी का मान दे दिया है 3 मिनट। धारा का मान कितना दिया है, 10 एम्पियर। धारा का मान कितना दिया है, 10 एम्पियर। अच्छा, ऊष्मा का मान कितना दिया है, 510 किलो जूल। ठीक है। क्या निकालना, विद्युत गीजर का प्रतिरोध निकालिए, मतलब आर निकालिए। क्या निकालिए, इसमें भी क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, आर ही निकालना है। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, टी दिया है, आई दिया है, वी दिया है, डब्ल्यू दिया है और आर दिया है। इसके लिए इनके बीच भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक अभी फार्मूला लिखे थे, V बराबर होता है VI गुणे टी, होता है VI गुणे टी। W बराबर होता है VI इंटू टी। ये ऊष्मा का या ऊर्जा का फार्मूला है। V बराबर क्या जानते हैं, ओम नियम से V इंटू आर, आई इंटू आर, सॉरी, V बराबर आई इंटू आर। इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ जी रखिए। तो आई इंटू आर, जब आई इंटू आर रखेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। आइए गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये ना जी, ये V का मान, W का मान हो जाएगा, किसका, W के। निकालना क्या है, R। तो R को निकालना है तो I को इधर भेजिए, T को भी इधर भेजिए, तो R बराबर हो जाएगा W अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, होगा। ठीक है। अब देखिए R बराबर, अब बताइए W का मान कितना है, W का मान है 510 किलो ना, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000 बट्टे के नीचे। अच्छा, बट्टे के नीचे आई है तो आई का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर। टी कितना है, टी कितना है, 3 मिनट है। कितना है, मिनट है, मिनट में दिया है ना, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 3 मिनट में तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 60 गुणे 3 हो जाएगा 6 3 18 180 सेकंड। कितना, 180 सेकंड हो गया बाबू। अब कटाना है, 0 से 0 कट गया। अच्छा, 10 का स्क्वायर करिए 100 मिलेगा, 100 से 100 कट गया। अच्छा, ऊपर बचा 510, नीचे बचा है 18, 17 3 51, 170 बार में कट जाएगा, ये 6 3 18 बार में कट जाएगा। अब दोनों जो है ये 85 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, कितने, 3 से। ठीक है। अब भाग देते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 2 बचा 25 हो गया, 8 3 का 24, 0.3 आएगा। आर का मान हो गया इतना। गीजर का जो प्रतिरोध है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे बनाएंगे न्यूमेरिकल को। तो भाई फार्मूला को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, क्या क्या दिया उसको निकालिए। ठीक है, फिर फार्मूला सोचिए कौन सा लगाना है। फार्मूला तो बहुत है दिमाग में, है कि नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां हो गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 260 वोल्ट
260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट और 6 वाट की कितने बल्ब जल सकते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक परिपथ है, एक क्या है, एक परिपथ है, मतलब कि समझिए ध्यान से, परिपथ चलिए बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, इसमें 260 वोल्ट लगा दिया, कितना वोल्ट, 60 वोल्ट। अब इसकी वजह से कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा बह रहा है, कितना एम्पियर की, 260 वोल्ट की वजह से कितना एम्पियर की धारा बह रहा है, 10 एम्पियर की धारा बह रहा है, 10 एम्पियर की धारा बह रहा है। पर कि ऐसे परिपथ में कह रहा है कि भाई 20 वाट और 6 वाट के कितने बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक मान लीजिए विद्युत परिपथ है घर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर का परिपथ में जो वोल्टेज है वो होता है 260 वोल्ट। अगर उसमें जो धारा बह रही है वो कितना है, धारा जो बह रही है वो मान लीजिए 10 एम्पियर है। तो अगर कि इसमें जो है 20 वाट और 6 वाट के कितने बल्बों को जोड़ सकते हैं, कितने बल्बों को जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर घर है, घर के अंदर 5-5 वाट के 20 गो बल्ब जला रहे हैं, तो कितना वाट हो जाएगा, 20-5 100, मतलब कुल कितना वाट हो गया आपका, 100 वाट हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पर भी दिमाग लगाना है कि अगर हमको क्या हो, घर के अंदर पता हो जाए कितना वाट है, घर के अंदर पता हो जाए कितना वाट है, तो हम 20 वाट और 6-6 वाट के क्या कर सकते हैं, बल्बों को लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए कि 2 आदमी है और हमारे पास मान लीजिए कि 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है, लेकिन हमें 1000 रुपया को ना क्या करना है, उसको 2 भाग में बांटना है। हमें जो है एक आदमी को 20 रुपया देना है, एक आदमी को 6 रुपया देना है। तो अब ये 20 रुपया और 6 रुपया, 1000 रुपया हमारे पास कितने आदमी को दे सकते हैं, एक आदमी को 20 देना है, आदमी तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने आदमी तक ये जाएगा, बहुत लोग हैं लाइन से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक आदमी को 20 रुपया देना है, एक आदमी को 6 रुपये देना है। तो अब ये कितने आदमी तक जाएगा ये हमें पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता करते हैं कि घर के अंदर कितना वाट है। तो ये किसका वैल्यू है, V का वैल्यू, किसका वैल्यू है, V बराबर कितना है, 260 वोल्ट, धारा कितना है, 10 एम्पियर। हम क्या करते हैं, इससे पावर निकाल लेते हैं, इसका परिपथ का पावर कितना है, परिपथ का पावर कितना है, कितना हो जाएगा, ना फार्मूला होता है इसका P बराबर V इंटू आई। भाई V दिया है, I दिया है, P निकालना है, 3 फार्मूला का V इंटू आई। V का मान कितना है 260, ये कितना है 10 गुणा करेंगे 2600, कितना कुल वाट हो जाएगा, परिपथ का कुल वाट कितना हो जाएगा 2600। अब समझिएगा, बंद हो गया, अब देखिए इतना हो गया ना जी, 2600 वाट हो गया, परिपथ का कुल शक्ति कितना हो गया 2600 वाट। अब एक 20 वाट का है, कितना है 6 वाट का, कितने बल्ब लगाएंगे, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए, क्या कर देंगे, एक 20 वाट का है और एक 6 वाट का है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 26 वाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। अब जितना वाट हो रहा है ना, इस वाट से भाग दे देना है, इसमें पूरी शक्ति में, परिपथ के शक्ति में इस वाट से क्या करना है, भाग दे देना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है 2600 वाट में अगर हम क्या करते हैं 26 से भाग देते हैं तो वाट से वाट कटेगा, ये कट जाएगा 100 बार में, इतना 100, तो हम लिख सकते हैं 100 बल्ब लगेगा, कितना बल्ब लगेगा 100 बल्ब लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे पता करना है, कितने वोल्ट का परिपथ है और कितना धारा बह रहा है, दोनों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए, पूरे परिपथ का शक्ति निकल गया, ठीक है। कौ बल्ब है, 2 बल्ब है, कौ बल्ब है, 2 तरह का बल्ब है, एक 20 वाट का बल्ब है, एक 6 वाट का बल्ब है, कितने बल्ब लगाए, दोनों को जोड़ दिए और उतना से भाग दे दिए, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कितना बल्ब लगेगा, तो भाई 100 बल्ब लगेगा, मतलब दोनों मिला करके, दोनों मिला 20 वाट वाला भी होगा और 6 वाट वाला भी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा 7वां नंबर आपका, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर पर धारा प्रवाहित होती है, कह रहा है कि 220 वोल्ट विभवांतर पर क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, मतलब कि आपको धारा निकालना है, I निकालना है, वोल्ट दे दिया है, V दे दिया है, धारा निकालना है। जबकि ऊष्मक की सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य मतलब शक्ति 1100 वाट है। तो सिंपल सा एकदम सवाल है, V बराबर कितना है 220 वोल्ट, 220
सामर्थ्य मतलब शक्ति P दे दिया है, पावर दे दिया है 1100 वाट। क्या निकालना है? धारा। अभी एक फार्मूला लिखे थे, P बराबर V इंटू आई, ये ना जी, तो V को इधर भी दीजिए, तो I बराबर हो जाएगा P बट्टे V। P का मान है 1100 और मिलाइए मजेदार, आइए आपका हो जाएगा 2 होगा ना, कटेगा, कट गया 5 बार में 22 बचे 110 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 एम्पीयर की धारा बहेगा परिपथ में, कितना एम्पीयर की? 5 एम्पीयर की। तो ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। ठीक है बाबू, 8वां क्वेश्चन देखिए। इस समय क्या चल रहा है? एग्जाम का समय चल रहा है, चल रहा है ना। तो इस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समय का महत्व नहीं समझ रहे हैं, समय को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और इस समय भी देखिए बहुत सारे आए हैं लाइब्रेरी में यहाँ पे, तो बैठ के क्या कर रहे हैं? फ्री फायर चला रहे हैं सर। ठीक है, एक वो नेटवर्क से काम है, दूसरा वाला भी चालू कर देना है सर, और उससे फ्री फायर चला रहे हैं सर। उन लोगों को समय का महत्व नहीं पता है। समय इस समय है पढ़ने का समय, अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे एग्जाम के बाद हाथ जो है मलते रह जाएंगे, पछताते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है हम 2 लाइन याद किए हैं समय के लिए कि समय हंसाता भी है, समय रुलाता है। समय हंसाता भी है, समय रुलाता है। समय की कीमत जो समझ ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो समय को वो जीवन में पछताता है, क्योंकि समय गुजर जाने के बाद वापस लौटकर कभी नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले और वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, हो गया। तो आपको समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि समय ये जो इम्पोर्टेंट है समय, इस समय का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के समय आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब पर 50 वाट, एक बल्ब पर, ठीक है, एक बल्ब पर 50 वाट 240 वोल्ट लिखा है। मतलब कि एक बल्ब मान लीजिए है, एक बल्ब मान लीजिए, यहाँ पे हमने बल्ब बना दिया। ठीक है, इस पर क्या लिखा है? 50 वाट और 240 वोल्ट लिखा है। क्या हिला रहा बाबू? 50 वाट और 240 वोल्ट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्या करना है? इसका प्रतिरोध बताना है कि बल्ब का प्रतिरोध कितना है, आर का वैल्यू कितना है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है यह हमें बताना है। दूसरा कह रहा है कि 240 वोल्ट के मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी यह बताइए। जल में कितनी धारा प्रवाहित होगी यह हमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो आर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से ये है क्या? ये V का मान है, P का मान है। तो देखिए फार्मूला होता है P बराबर दिया है 50 वाट, कितना? 50 वाट। V का मान दे दिया है कितना? 240 वोल्ट। क्या निकालना है? R। क्या निकालना है? R। एक फार्मूला होता है P बराबर V² बट्टे R। R निकालना है, P यहाँ पे जाएगा, R यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा आपका R बराबर V² बट्टे P। V का मान कितना है? 240। तो 240 को 2 बार लिख देंगे तब हो जाएगा 240 गुणे 240 स्क्वायर हो गया। अब P का मान कितना है? 50। लिख दीजिए 50। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? कट जाएगा। ऐसे काट दीजिए कितने बार में? 4 × 5 = 20 और 8 × 5 = 40, 48 बार में। और 48 और 24 में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 48 गुणे 24 गुणा करने पे जितना है उतना हो जाएगा आपका आर का वैल्यू। ठीक है, गुणा करने पे जितना आ जाएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है कि भाई जलने पर कितना धारा बहेगा, धारा का मान बताना। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो 48 गुणे 24 करते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है, 8 × 4 = 32 और 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 19। फिर से 48 जो ना 96 जोड़िए कितना होता है? 2 915 10 11 1152 1152। ठीक है, एक स्क्रीन ऐड करते हैं यहाँ पे 1152। तो आर का वैल्यू कितना है? 1152। निकालना क्या है? धारा निकालना है। कितना वोल्ट पर? 240 वोल्ट ही दिया था। निकाल लीजिए यहीं पे। आई बराबर होता है V बट्टे आर। आई का मान V का मान है 240, इसका 1152। भाग दे देंगे, जितना आएगा कैलकुलेट करने पर उतना आपका एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जितना आएगा उतना एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये
कितना आपका आ रहा है आंसर 0.20 मान लीजिए, इतना एम्पीयर धारा उसके अंदर बहेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला अगला क्वेश्चन दिया है आपका 10वां नंबर कि एक विद्युत हीटर में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब कि एक हीटर है, इसमें धारा कितना बह रहा है 10 एम्पीयर। आई का मान कितना दे दिया है, सिंपल सा है 10 एम्पीयर दे दिया है। अगला है हीटर में लगी तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हीटर में लगी तार का क्या कीजिए, प्रतिरोध, मतलब कि आर का मान निकालिए जब उसका सामर्थ्य कितना हो 1000 वाट हो। सामर्थ्य दे दिया, पी का मान दे दिया है कितना 1000 वाट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर निकालना है, पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, आर निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा पी बट्टे आई स्क्वायर, पी बट्टे आई स्क्वायर। पी का मान कितना है 1000 वाट, आई का मान कितना है 100, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 100, गुणा भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा, तो आर का मान हो जाएगा 10 ओम, आर का मान हो जाएगा 10 ओम। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए 12वां नंबर, 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक विद्युत हीटर में क्या दिया है, एक विद्युत हीटर में 140 वोल्ट पर कार्य करता है, मतलब कि एक विद्युत हीटर है जो 140 वोल्ट पे काम करता है। V का मान दे दिया है 140 वोल्ट, V का मान दे दिया है 140 वोल्ट। अच्छा, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R का मान निकालिए, R का मान निकालिए, जबकि हीटर पर इतना वोल्ट वाट दिया है, कितना 1400 वाट दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का सवाल है। P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। मान लीजिए क्या करना है, R निकालना है, तो R यहाँ P यहाँ पे जाएगा, R यहाँ पे जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका R बराबर V स्क्वायर बटे P। V का मान कितना है, V का मान आपका 140 दो बार लिख दीजिए और नीचे आ जाइए कितना 1400। ठीक है ना, P का मान हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 14 से 14 कट गया, आगे आपका R का मान कितना 14 ओम आ गया R का मान। ठीक है, प्रेस स्टॉप करिए लिखना। अब आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य मतलब पावर कितना है, पावर है आपका 5 औसत शक्ति, मतलब इसको हर्ट्ज पावर एचपी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पावर दे दिया है, सामर्थ्य मतलब शक्ति होता है, पी बराबर दे दिया है 5 एचपी। इसका वैल्यू होता है एक 1 एचपी का वैल्यू कितना होता है 746 वाट, 746 वाट। तो 5 एचपी है तो हो जाएगा आपका 5 × 746 वाट, गुणा कर देते हैं, इसमें हो जाएगा 6 × 30, 4 × 20 3, 23 हाथ में 2, 7 × 35, 35 2 37, हो जाएगा आपका 3730 वाट हो जाएगा इसका। 5 एचपी का मतलब कितना शक्ति दे दिया, मोटर का शक्ति दे दिया है 3730 वाट। ठीक है, कह रहा है कि इसे जो है प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितनी जूल ऊर्जा विद्युत मतलब कितनी जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। मतलब कि कह रहा है कि इसको जो है हम प्रत्येक दिन जो है मतलब हर दिन जो है हम कितने घंटे 5 घंटे यूज में लाते हैं और कितने दिन तक 1 सप्ताह तक मतलब 7 दिन तक लाते हैं। कितने दिन तक 7 दिन तक। तो कह रहे हैं कि कितना जूल ऊर्जा खर्च होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो विद्युत ऊर्जा है ये क्या हो रहा है, विद्युत मोटर को चला रहा है और बड़ी शक्ति है, तो यहाँ पे ऊर्जा की क्या होगा ज्यादा खर्च होगा। इसलिए जो ऊर्जा हम निकालेंगे वो यूनिट में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, यूनिट में निकालेंगे। तो हमने यूनिट के लिए फार्मूला पढ़ाया था आप लोगों के लिए, विद्युत ऊर्जा बराबर, ध्यान से देखिएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या पढ़ाए थे, VI × T बट्टे के नीचे 1000। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा जो है यूनिट में हो जाएगा या किलोवाट घंटा में हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। विद्युत ऊर्जा जब भी पूछे आपसे यूनिट में पूछे या जब आपको लगे कि ऊर्जा बहुत ज्यादा पैमाने पर खर्च होगा तो आप ये फार्मूला निकाल करके उसका ऊर्जा का मान निकालेंगे। यहाँ पे तो V का मान दिया नहीं है, किसका मान दिया, P का मान दे दिया है और दूसरा क्या दे दिया है, समय दे दिया है भाई कितना 5 घंटे और 7 दिन, 5 घंटे और 7 दिन, 5 घंटे ये H है, 5 घंटे और 7 दिन दे दिया है। दोनों का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। कितना जूल ऊर्जा खर्च होगा तो हमें W का मान बताना था, तो उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे। यहाँ पे तो भाई V दिया है, V नहीं दिया है
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, v इंटू आई होता है p, v इंटू आई क्या होता है t, p होता है p बट्टे 1, p गुणे t गुणे p गुणे t बट्टे 1000, ये हो जाएगा यूनिट, क्या हो जाएगा यूनिट। p का मान कितना दिया है 3730 वाट, 3730 वाट। t का मान कितना दिया है भाई 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, गड़बड़ हो गया। 5 घंटे रोज, कितना घंटा 5 घंटे रोज, कितने दिन तक 7 घंटे, मतलब 7 में से 35 घंटे, ये हो जाएगा आपका 1000। इसमें भाग दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, कट गया, 7 में से 35, 35 गुणे 373, 35 गुणे 373 करते हैं, 5 3 15, हाथ में 1, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 1 36, कितना आ रहा है आपका 1355, कितना आ रहा है 13,055, ठीक है। ऊपर आ गए, आप भागे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 100 करेंगे हो जाएगा 130.55, 130.55, ठीक है, 130.55 हो जाएगा आपका, ये यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट खर्च होगा, 130.55 यूनिट जो है ऊर्जा जो है इसमें खर्च होगा, ये हमें बात ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1.5 किलोवाट सामर्थ्य का एक विद्युत हीटर, मतलब कि एक हीटर है, कितना सामर्थ्य का है 1.5 किलोवाट, मतलब P का वैल्यू इसका दे दिया है 1.5 किलोवाट, ये दे दिया है। इसको हम बदलेंगे अगर किलो में तो हो जाएगा 1.5 और गुणा में 1000 वाट, गुणा करेंगे तो दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1500 वाट, कितने हो जाएगा 1500 वाट। हमने इसको वाट में चेंज कर दिया, किलो में दिया था, ठीक है। अच्छा, एक हीटर 15 मिनट तक उपयोग किया जाता है, कि इसको कितना समय तक उपयोग करते हैं 15 मिनट, सिंपल सा है 15 मिनट, मिनट में दिया है तो सेकंड में चेंज कर दीजिए, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, 60 से गुणा 15 सेकंड 90, 900 सेकंड, 900 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 900 सेकंड तक इसको चलाते हैं। तो कह रहे कि व्यय हुई यूनिट को संख्या निकालना, तो कितना यूनिट खर्च हो रहा है यह हमें बताना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो है ये वाट में दिया है ना जी, किसमें दिया है वाट में दिया है, ठीक है, तो वाट में 1500 वाट हो गया है, किसमें दिया है मिनट में दिया है, किसमें दिया है मिनट में, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया सेकंड में चेंज कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जूल में आंसर निकाल करके तभी क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें फार्मूला पढ़े हैं, P बराबर होता है P बराबर W/T, P बराबर W/T, W निकालना है तो W बराबर हो जाएगा P गुणे T, P गुणे T। P का मान कितना है 1500, T का मान कितना है 900, 15 नवा 135, 2 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, लग गया, इतना हो जाएगा जूल, इतना जूल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू निकालेंगे, किसमें हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको यूनिट में निकालेंगे। तो भाई एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, इतना जूल होता है, ठीक है। हमें जूल से किसमें जाना है यूनिट में, तो हमें जूल से जाना है यूनिट में, हमें जूल से जाना है यूनिट में। देखिए, हमें जूल से यूनिट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं एक यूनिट बराबर, एक यूनिट 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो हम क्या करेंगे, 1 जूल का मान निकालेंगे, 1 जूल का मान निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इधर गुणा में जाएगा तो भाग में, तो 1/3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट। कितना था लास्ट में आंसर था 35, 135 4 को 0, इतना जूल था ना जी। हमें क्या करना है, इतने जूल को यूनिट बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जूल हटाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, जूल हटाएंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, 35 4 को 0 और गुणा में 1/, इतना 3.6, इसको काट पीट करेंगे, जितना आंसर आ जाए वही आपका होगा, उतना यूनिट हो जाएगा, उतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
दशमलव से एक जीरो काट दीजिए, नीचे बचेगा 360, नीचे बचेगा 360, ऊपर बचेगा 135 और नीचे बचेगा 360, इससे भाग दीजिए। अब देखिए आंसर कितना आता है, कुछ कट बढ़ नहीं रहा है ना, 4 जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है, 6 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 4 जीरो 6 2 जीरो बचा, एक इससे काट दिए 3 4, आ जाएगा आंसर कितना 0.37 यूनिट, इतना आंसर होगा। ये होगा यूनिटों की संख्या, इतना यूनिट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग जो है सवाल क्या दिया था, आपका सवाल दिया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 1.5 किलोवाट शक्ति वाले किसी हीटर को 15 मिनट तक चलाते हैं तो जो ऊर्जा खर्च होगा उसको यूनिट में निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको हम जूल में निकाल दिए। किसमें निकाल दिए हैं? जूल में। जूल में निकालने के बाद से हम क्या कर दिए हैं, उसको हम बदल दिए हैं सीधा यहाँ पे जूल से किसमें बदल दिए? जूल से बदल दिए यूनिट में। जूल से यूनिट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3.6 गुणा 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा पूरे वैल्यू में, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा? यूनिट में बदल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक मकान में 100 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। करके एक मकान है, 100 वाट के 15 बल्ब है, मतलब कि प्रत्येक बल्ब का वैल्यू 100 वाट है। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, इसका वैल्यू कितना है? 100 वाट है। अगला वाला जो है उसका कितना है? 100 वाट है। ऐसे करके कितने हैं? 15 बल्ब है। चलिए ठीक है, 15 बल्ब है, 6 घंटे चलते हैं रोज। 30 दिन में कितना भुगतान करना पड़ेगा? मतलब 30 दिन में कितना भुगतान, कितना बिजली बिल आएगा यदि विद्युत का मूल्य 3 रुपए प्रति यूनिट हो तो। मतलब कि कह रहा है कि जो ऊर्जा खर्च हो रहा है उसको यूनिट में निकाल लीजिए, और जो है एक यूनिट का दाम अगर 3 रुपया हो तो एक महीने में कितना हमें जो है बिजली बिल भरना पड़ेगा, उसको हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यूनिट में निकालेंगे, और यूनिट निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा बराबर हम पढ़ा है VI/T बट्टे के नीचे 1000, ये हो जाएगा यूनिट। ये फार्मूला होता है। V का मान दिया है, V का मान नहीं दिया है। V का मान नहीं दिया है तो V × I हो जाता है आपका P। V × I क्या होता है? P। तो यहाँ पे हम मान लेंगे P, आई हो जाएगा T बट्टे 1000 यूनिट। ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए P का मान कितना है? 100 वाट है। कितना वाट है? 100 वाट। कितने बल्ब है भाई? 15 बल्ब है ना, 15 से गुणा करेंगे इसमें, तो पता चलेगा घर के अंदर कुल कितना वाट हो रहा है। एक घर में 100 वाट के 15 बल्ब लगे तो पूरे घर के अंदर कितना वाट हो गया? तब क्या करेंगे भाई, 100 को 15 बार जोड़ेंगे तो हम उससे क्या करते हैं, 100 को 15 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक घर में कुल कितना वाट हो गया? तो 15 × 100 हो गया। अच्छा भाई, टी का वैल्यू कितना है? कितने 6 घंटे रोज चलता है, 6 घंटे रोज, कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो 30 दिन में कितना घंटा चलेगा? गुणा कर देंगे तो भाई 6 घंटे रोज कितने दिन तक? 30 दिन तक। ये सब समय है, घंटा में आ जाएगा। अच्छा, बट्टे के नीचे आते हैं। बट्टे के नीचे कितना है? 1000। कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए क्या होगा, 36 18 और ये गुणा कर दीजिए इसमें, है ना, ऐसे 15 × 6 = 90 और 9 × 3 = 27, 270 यूनिट। 270 यूनिट एक महीने में खर्च होगा। 270 यूनिट एक महीने में खर्च होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक यूनिट का मूल्य कितना है भाई? एक यूनिट का मूल्य 3 रुपया है। कितना है? 3 रुपया है। ठीक है ना, कह रहा है कि एक यूनिट का मूल्य जो है, 3 रुपया है, तो भाई 270 यूनिट के कितना हो जाएगा? 270 यूनिट का गुणा कर देंगे ना, सिंपल सा है। तो 270 × 3 कितना आएगा बाबू? 7 × 21, 2 और 3 × 6 और 6 × 2 8 होगा। इतना 810 रुपए होगा ना। चलिए ठीक है, 810 है ना, चलिए आ गया। तो इतना रुपया खर्च होगा एक महीने में। समझ में आया कि भाई क्या था? 100 वाट के 15 बल्ब थे, तो हमने क्या किया, घर के अंदर कुल कितना वाट हो गया हमने पता कर लिया। 100 में 15 से गुणा कर दिए, घर के अंदर पता चला 1500 वाट हो गया। ठीक है,
5 घंटे तक 30 दिन, 5 घंटे रोज चलता है, 30 दिन तक कैसे चल रहा है, हमने क्या किया, उसको भी हमने गुणा करके निकाल लिया। निकाल लेने के बाद से हमें पता चला कि भाई कितना, इतना यूनिट खर्च हो रहा है, इतना यूनिट। तो हमने एक यूनिट का दाम पता है 3 रुपया, 270 यूनिट कितना गुणा कर दिया, सिंपल से आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं। मतलब यहाँ पे शक्ति वाले पे ज्यादा फार्मूला दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है आपका, एक घर में 60 वाट के 10 विद्युत लैंप प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। क्या, एक घर के अंदर जो है 60 वाट का देखिएगा, P बराबर, पहला मान लीजिए 60 वाट का कितना 10 बल्ब है, कितना 10 बल्ब, तो कितना हो गया ये 600 वाट हो गया। कितना हो गया बाबू, 600 वाट, पहला बल्ब की बात कर रहा है। अच्छा कितने घंटे तक चलता है, ये 4 घंटे तक चलता है। चलिए हम आगे देख लेंगे इसको। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, भाई एक रेफ्रिजरेटर है, दूसरा शक्ति कितना है, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए R दिखा लीजिए, हाईलैंप मान लीजिए, रेफ्रिजरेटर कितना है 300 वाट का, कगो है ये गो, 100 गुणा के कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 वाट। कितना हो जाएगा 300 वाट। भी 8 घंटे तक चलता है, समय को छोड़िए, समय को छोड़ते हैं। अच्छा कितने घंटे तक, 8 घंटे तक। 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में कितना विद्युत ऊर्जा मूल्य लगेगा, खर्च होगा, यह हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। हाई जो चल रहा है, जो 60 वाट का 10 बल्ब है, ये कितना ऊर्जा खर्च करेगा, तो देखिए ना, ऐसे निकाल लेते हैं। P बराबर होता है W/T, होता है ना जी, P बराबर W/T, तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका P गुणे T। अब बटे के नीचे अगर 1000 से भाग दे दें तो ये यूनिट में निकल जाएगा, किसमें निकल जाएगा, यूनिट में। P का मान कितना है 600 वाट, P का मान कितना है 600 वाट। ठीक है, और T का मान कितना है, तो 4 घंटे रोज चल रहा है, 4 घंटे रोज, कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक। तो भाई 4 गुणे 30, 4 गुणे, ये भाई गुणा हो गया, 4 गुणे 30 कर दीजिए, 4 गुणे 30, अब बटे के नीचे 1000, बटे के नीचे 1000, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कट गया, 6 चौको 24, मतलब 4 तिया 12, 12 चौको 48, 48 यूनिट कौन खर्च करेगा, केवल लैंप खर्च करेगा। ठीक है 48। अब रेफ्रिजरेटर कितना खर्च कर रहा है, रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है, 30 वाट का है। तो देखिए W बराबर हो जाएगा P गुणे T बटे के नीचे 1000 यूनिट रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। P का मान कितना है 300, T का मान कितना, को घंटे चलता है 8 घंटा, कितने दिन तक 30 दिन तक, 30 से गुणा करेंगे तभी पता चलेगा जी, एक दिन में 8 घंटे, 30 घंटे में कितना घंटा, 30 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 8 3 24 240 घंटा, तो 8 3 24 240, और नीचे हो गया हमारा 1000, 0 से 0 कट गया, 2 डबल 0 से डबल 0 कट गया, अब ये हो गया 3 3 का 9 और 9 है 72, 9 है 72, 72 यूनिट कौन खर्च कर देगा, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। तो एक महीना में कुल कितना ऊर्जा खर्च हो गया, लैंप जो है 48 यूनिट और रेफ्रिजरेटर जो है 72 यूनिट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो भाई 30 दिन में खर्च कुल ऊर्जा, यहां पे लिख सकते हैं, यहाँ पे खर्च कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितने दिन में भाई 30 दिन में, 30 दिन में खर्च कुल ऊर्जा हमारा हो जाएगा एक 72 रेफ्रिजरेटर और 72 यूनिट, 72 यूनिट और प्लस 48 यूनिट, कितना हो जाएगा बाबू 120 यूनिट, 120 यूनिट। एक यूनिट का दाम कौ रुपया है, 4 रुपये। एक यूनिट का दाम है, मूल्य है 4 रुपये, है ना। तो 120 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 4 बार चुको 48, 480 रुपये महीने का लग जाएगा, है ना, 80 रुपये लग जाएगा। ओके बाबू, तो ये आपका जो है अगला सवाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन कैसे था, थोड़ा एक बार समझते हैं। क्या था क्वेश्चन, था हमारा कि 60 वाट का 10 बल्ब है, रोज जो है 4 घंटे चलता है, तो 30 घंटे 30 दिन तक चलेगा तो कितना खर्च करेगा,
वो हमने निकाल लिया, ऐसे निकाला यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये रेफ्रिजरेटर का है, ठीक है, वो उधर वाला लैंप का हो गया। अच्छा, एक दूसरा रेफ्रिजरेटर है 300 वाट का, एक ही रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे रोज चलता है, लेकिन 30 दिन तक चल रहा है। तो भाई ये कितना ऊर्जा खर्च किया, 72 यूनिट। ये कितना खर्च किया, 10 गो बल्ब, 48 यूनिट। हमने क्या किया, कुल कितना ऊर्जा खर्च हुआ, तो भाई दोनों को जोड़ दिए, 120 यूनिट हो गया, 120 यूनिट हो गया, 120 यूनिट। एक यूनिट का दाम पता है 4 रुपए, तो 120 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 480 रुपए, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है बाबू। अब देखिए, एक घर में 210 वोल्ट 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 7 घंटे जलते हैं। सिंपल सा बात है, समझे। एक बल्ब मान लो है, ऐसे मान लो बल्ब है, इसके ऊपर लिखा है क्या, 220 वोल्ट, और क्या लिखा है 100 वाट। देखना, जब बल्ब खरीदोगे ना, कभी बल्ब खरीदोगे तो देखना लिखा था क वाट का है, वाट लिखा था, साथ में वोल्टेज भी लिखा रहता है उसका, कितना वोल्टेज लेगा वो, कितना वोल्ट का वो भी वो ले सकता है। तो कह रहा है कि ऐसे बल्ब कितने हैं, ऐसे 10 गो बल्ब हैं। कहोगे बाबू 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब। अच्छा, कह रहे कि 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक माह में खर्च की गई, मतलब खर्च बताना है कि 4 रुपए अगर प्रति यूनिट की दर से खर्च हो, तो बताना है कि भाई एक महीने में कितना ऊर्जा खर्च होगा, या कितना पैसा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 100 वाट का है, को बल्ब है 10 गो। तो देखो, विद्युत ऊर्जा निकालना है तुमको, कितना निकालना है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है P गुणे T बटे के नीचे 1000। किसमें निकालेंगे, यूनिट में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, यूनिट में। काहे कि एक महीना खर्च हो रहा है, ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रहा है, P का मान बताइए कितना है, P का मान 100 वाट है, 100 वाट, केवल 100 वाट नहीं रखेंगे, 100 वाट के 10 गो बल्ब है ना, तो कुल कितना वाट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10 से, 1000 हो जाएगा, हो गया। अच्छा, गुणा T कितना है, तो T का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7 घंटे रोज, तो 30 दिन चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 30 बट्टे के नीचे कितना है 1000, बट्टे के नीचे 1000 से 1000 कट जाएगा, 7 तरीका है 210 यूनिट खर्च होगा एक महीने में, 210 यूनिट। तो एक यूनिट का दाम कितना है, लिख दीजिए साफ साफ पे, ठीक है ना। एक यूनिट का मूल्य है 4, एक यूनिट का मूल्य है मूल्य है 4 रुपए, तो कितना 210 यूनिट का कितना होगा बाबू, 210 यूनिट का हो जाएगा आपका 210 गुणे 4, 21 को कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 गुना 8, 840 रुपए लग जाएगा महीने का खर्च हो जाएगा ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 16 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक कारखाना है, 240 वोल्ट 20 वाट के 10 बल्ब हैं। उसी तरह का सवाल ये भी है, इसको अपने मन से भी बनाया जा सकता है। 240 वोल्ट 20 वाट के 10 बल्ब, मतलब कि 20 वाट के इतने बल्ब हैं 10 हैं। बल्ब 30 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। करके जो बल्ब है ना, कितने बल्ब है 10 बल्ब है, 20 वाट के हैं, लेकिन कर के रोजाना जो है 8 घंटे चलते हैं। कितने 8 घंटे, कितने दिन तक 30 दिन तक, ठीक है। अच्छा भाई, यहां तक तो समझ में आया। इसका क्या कह रहा है, यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपए प्रति यूनिट है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, बल्बों के संयोग का कुल तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लिया जाएगा। वह विद्युत ऊर्जा का मूल्य, ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए, जो बल्ब होते हैं ना घर में, घरेलू जो बल्ब होते हैं, वह समांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो भाई तुल्य प्रतिरोध निकालना, कौन बल्ब है 10 को, सिंपल सा है। एक बल्ब मान लीजिए, एक बल्ब का विभवांतर कितना दिया है 240 वोल्ट, शक्ति कितना दिया है 20 वाट,
20 वाट। तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो देखिए इस बल्ब का प्रतिरोध निकालना हो तो Vp बराबर होता है V स्क्वायर बट्टे R, V स्क्वायर बट्टे R है ना जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे P। V का मान कितना है? V का मान है 240, 240 दो बार लिख दिया स्क्वायर हो गया। अब बट्टे के नीचे हो जाएगा 20 वाट, 20 वाट। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कट जाएगा 12 बार में। 12 गुणे 240, 12 गुणे 240 बताइए कितना होगा? 12 गुणे 240 सही बना रहे हैं हम लोग। P का मान, V का मान दे दिया है, P का मान दे दिया है, हमें निकालना है R। तो R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे P, V स्क्वायर बट्टे P। V का मान है 240, 240 का स्क्वायर 240, ये जगह P का मान सही है एकदम। काट पीट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 2880 ओम हो जाएगा। 2880 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। बहुत ज्यादा आ रहा है प्रतिरोध, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक बल्ब इतना है, इतना ओम का होता है। अच्छा देख लेते हैं करें कि ऐसे कितने बल्ब हैं? ऐसे 10 बल्ब हैं, ऐसे 10 बल्ब हैं। तो 10 बल्ब का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? आर का मान आ रहा है आपका 2880 ओम आ रहा है। घर के अंदर है ना, घर में जो प्रतिरोध लगे रहते हैं, जो बल्ब लगे रहते हैं, सब समांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। सब ऐसे जो है समांतर क्रम में लगे रहेंगे, ठीक है ना, समांतर क्रम में। अब देखिए कब है? तो ऐसे 10 बल्ब है। कैसे बल्ब है? 10 बल्ब लगे हुए समांतर क्रम में जुड़ते हैं ये सब, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 2880। इसका कितना है? 2880। सबका 2880 है, 10 का 2880 है। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले वाले का वैल्यू कितना है? 2880। दूसरे वाले कितना है? 2880। तीसरे वाले कितना है? 2880। ऐसे कितने बार जोड़ना है? 10 बार ना, यहाँ पे लिख देते हैं 10 बार। कितने बार? 10 बार। बट्टे के नीचे अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 2880 आएगा, क्योंकि सब 2880 है। भाग देंगे तो सब एक एक मिलेगा, और एक एक को जोड़ देंगे कितने बार? 10 बार। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार? 10 बार। तो जब ऐसे जोड़ेंगे ना तो आपको 10 से मिलेगा। 10 बट्टे हो जाएगा आपका 2880। ये कटेगा, इधर क्या है? 1/R है ना जी। तो आपका हो जाएगा R बराबर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसमें भी नीचे वाला ऊपर, तो R बराबर हो जाएगा 288। ये हो जाएगा आपका बल्ब का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। जो क्वेश्चन पहला नंबर पूछा था उसमें बल्ब का तुल्य प्रतिरोध, तो उसका वैल्यू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी में एक और पूछा है, क्या पूछा है? पर देखिए पूछा है इसी में कि बल्बों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल। तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया हम लोग, ठीक है। 10 गो बल्ब था, एक का प्रतिरोध पहले निकाले। एक का कितना है? 2880। 10 गो कितना है? तो 288 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कम आता है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो जो आंसर होता है वो कम वाले से भी कम आता है। लेकिन यहाँ पे 10 क्या है? 10 का प्रतिरोध 1 बराबर है ना। पहले वाले का भी 2880 है, दूसरे वाले का भी 2880 है। लेकिन जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आंसर कितना मिला है? 288 मिला है, कम मिला है आंसर। कितना मिला है? 288। यहाँ पे 2880 है, लेकिन आंसर 288 मिला है। अब क्या करना है? व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना? व्यय विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला ये भी देखिए, दूसरे नंबर के ये हल करते हैं। अब होता है W बराबर होता है P गुणे T, बट्टे के नीचे 1000। किसमें निकालेंगे? यूनिट में ना, यूनिट में। P का मान कितना है? 20 वाट है। एक बल्ब का वाट कितना है? 20 वाट। कितने बल्ब हैं? 10। तो हम P का वैल्यू कर देंगे 20 गुणे 10, 20 गुणे 10। गुणा में समय कितना? एक दिन में कितने घंटे तक? 8 घंटे तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो भाई कुल कितना घंटा होगा? तो 8 में 30 से गुणा कर देंगे। अब बटे कीजिए कितना? 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 1 बचा। 8 तिरका 24 और 24 दूना 48। 24 दूना बाबू 48 यूनिट खर्च होगा। कितना यूनिट? 48 यूनिट ऊर्जा खर्च होगा। एक यूनिट का दाम कितना है?
4 रुपया। तो 48 यूनिट कितना होगा ये भी निकाल लीजिए, सिंपल से गुणा कर दीजिएगा, 48 गुणे 4, ठीक है 112 192 आ जाएगा, ठीक है 192 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है बनाना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहे कि एक संलग्न विद्युत परिपथ में एक ये जो है एक चित्र दिया गया है, इस परिपथ में कह रहा है कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। AB कहाँ है, A यहाँ पर है, अब B यहाँ पे, इसके बीच बस तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके बीच जब तुल्य प्रतिरोध निकालना तो सिंपल सा, बस इसी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा काम क्या कर रहा है कि AB के बीच विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर भी बताइए। अच्छा तीसरा कह रहा है कि 32 दिया है, कह दिया क्या 32 के प्रतिरोध के सिरों पर के बीच विभवांतर निकालिए। अच्छा 32 में 3 ओम होगा, ये 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या करिए विभवांतर निकालिए। वहां पे 3 ओम होगा, 32 नहीं होगा 3 होगा, कितना होगा 32, कहीं भी जोड़ेंगे 32 नहीं होगा यहाँ पे, समझ में आया ना, वो 3 ही की बात कर रहा है, 3 ओम की बात कर रहा है, वहां पे 3 ओम की बात कर रहा है, ठीक है बाबू। तो समझो पहला काम क्या करना है, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, निकल जाएगा। ये फिर धारा भेजिए यहाँ से, प्रश्न है इधर तो धारा इधर से निकलेगा, धारा जाएगा, धारा जब जाएगा तो बटेगा ना जी। जब भी धारा बढ़ता है तो ऊपर वाले में अगर एक जुड़ा है, नीचे वाले में अगर एक जुड़ा है तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ऊपर एक जुड़ा है नीचे एक जुड़ा है तो दोनों क्या कर देंगे समांतर क्रम में, लेकिन ऊपर एक नहीं जुड़ा है, 2 है। तो जब जाते हैं इधर आगे बढ़ते हैं तो जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, तो दोनों में क्या है धारा समान है। जब दोनों में धारा समान हो तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में दोगे, तो 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। और उसी तरह नीचे भी है, ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। देखो जब ऐसे सामने लगाओ ना, ऐसे सामने तो ये श्रेणी क्रम हो गया। अगर ऐसे लगा है, एक ऊपर लगा है, ठीक है, और एक नीचे लगा है, ठीक है, ऐसे लगा है तो ये समांतर क्रम हो गया। जब धारा बटेगा तो समांतर क्रम, और जब धारा नहीं बटेगा, देखो यहाँ पे धारा बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब धारा जाएगा जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, धारा दोनों में क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा इधर से आया I, इधर धारा बढ़ गया I1 में, इधर बढ़ गया I2 में, धारा बढ़ रहा है। तो अगर इधर एक लगा हुआ है, मतलब एक ही प्रतिरोधक लगा है, देखिए एक नहीं लगा, कितना लगा है 2, यहाँ पे देखिए एक लगा है, यहाँ पे भी अगर ऊपर 2 है नीचे 2 है तो हम क्या करेंगे समांतर क्रम जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2, तुरंत ये हो जाएगा आपका 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, समझ में आया, कितना हो जाएगा 2 होगा, 1/2 एक ही होगा, इसका कैसे 1/2 जोड़ेंगे, आधा और आधा मिला के 1 ही ना होगा, समझ रहे ना, आधा तो कितना ये वाला पैरेलल है, ये सीरीज है। समांतर वाले को बोलते हैं पैरेलल, सीरीज वाले को बोलते हैं श्रेणी क्रम, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, ऐसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऊपर वाला सीरीज है, नीचे वाला पैरेलल, बात समझ में आया। अच्छा थोड़ा स्टॉप करिए, उधर भूल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब धारा बढ़ता है तो समांतर क्रम में होता है, जब धारा नहीं बढ़ता है, एक या एक से अधिक प्रतिरोधकों में धारा जब समान होता है तो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ओम का है, 2 ओम का है, दोनों क्या है, दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों जोड़ दीजिए, 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा आपका 4 मिला के, तो ऊपर एक है नीचे एक है, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए जब इसका तुल्य निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2/4, घटा दीजिए 1/2, ये आपका हो जाएगा R का वैल्यू, R ऊपर जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम, R बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB के बीच अगर पूछे, क्या पूछा है AB के बीच पूछा है ना, तो पहले क्वेश्चन में जो AB के बीच पूछा है
तो ए और बी के बीच जो विभवांतर है क्या हो रहा है जी, ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है, सॉरी ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो है आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बीच तुल्य मतलब सबको जोड़ दीजिए, 4 को है ना, चारों को जोड़ दिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 2 2 मिल कितना हो जाएगा 4, 2 2 मिल कितना हो जाएगा 4, ऊपर 4 है नीचे 4 है, दोनों समांतर क्रम में पैरेलल है, जब दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में 1/4 प्लस 1/4 तो ये हो जाएगा 2/4 कटाए हैं तो आपका आंसर कितना है 2। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन में परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में क्या बताना है प्रवाहित धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, फिगर एक में यहाँ बना लेते हैं, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा ना, चलिए ये बहुत 2 ओम का है, 2 ओम का है, 2 ओम का है, 2 ओम का है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, 3 ओम का है, ए कितने ओम का है 3 ओम का है, ये कितने वोल्ट का था देखें, कितने वोल्ट का था भाई 10 वोल्ट का, कितने वोल्ट का 10 वोल्ट का, ठीक है। कुल धारा निकालना, परिपथ में कुल धारा। दूसरा क्वेश्चन है धारा मतलब आई बताना है, आई बराबर क्या होता है क्वेश्चन में, आई बराबर होता है V बटे R, आई बराबर होता है V बटे R। V क्या है परिपथ का कुल विभव, कुल वोल्टेज, कुल विभवांतर, कुल पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखिए अभी इन सबको जोड़े थे तो कितना आया था, इन सबको जोड़े थे तो आया था हमारा 2 आया था ना, 2 आया था। इसको अगर फिगर को बदलना चाहें तो ऐसे बदल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 ओम का, और नीचे इन दोनों को मिला करके ए और बी के बीच राइट मतलब क्या करना है, ये बी हो गया, कितना है 2। अब ये दोनों किस क्रम में है 3 ओम और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो ऐसा अगर धारा भेजेंगे तो जो धारा इसमें जाएगा वही धारा घूम फिर के क्या होगा 3 ओम में भी जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, तो 2 और 3 में कितना हो जाएगा 5, श्रेणी क्रम में आकर तो 2 और 3 में हो जाएगा 5, मतलब 3 ओम प्लस 2 ओम मिलकर हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा आपका आर का वैल्यू, ठीक है। ये आर हो गया तुल्य प्रतिरोध, इसका वैल्यू आई निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा बी का मान कितना है 10, आर का मान है 5, कटाएंगे कितना आएगा 2 एम्पियर धारा होगा परिपथ में, कितना एम्पियर 2 एम्पियर। इसी तरह से अगला काम करना है, अगला काम क्या करना है ये करते हैं, पिछले पेज में देखते हैं कोई तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसी में, तीसरा पूछा है ए बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच विभवांतर सिंपल सा मतलब ये प्रोग्राम से देखिए ए बी इन है जी, इन है बी, तो मान लीजिए धारा कितना निकला 2 एम्पियर, धारा यहाँ पे जाएगा 2 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, इसमें धारा जा रहा है 2 एम्पियर, ये किसका वैल्यू है आर का, किसका वैल्यू है आर का, तो यहाँ पे ए बी के बीच 2 ओम प्रतिरोध है ना, तो आई है आर है, विभव निकालना है, तो ए बी के बीच क्या करेंगे V बराबर आई इंटू आर, आई का मान कितना है 2, आई का मान है 2, आर का मान यहाँ पे कितना है ए बी के बीच 2 है, 2 दूना 4 वोल्ट है, कितना मिल के दे रहा है 4 वोल्ट, समझ में आया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, किधर गया चौथा नंबर, ये 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर के बीच विभवांतर निकालना। 3 ओम कहाँ है, 3 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, इन है, तो इसके सिरों पे, इसके किनारे पे यहाँ पे कितना विभवांतर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए धारा यहाँ से 2 एम्पियर निकलेगा ना, 2 एम्पियर यहाँ पे डाल जा रहा है, इसमें धारा कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो देखिए विभव निकालना V बराबर आई इंटू आर, आई का मान है 2, आर का मान है 3 दूना 6 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट या 6 वोल्ट। बैटरी के पास कितना है 10, बैटरी के पास 10 है, जिसमें से 4 ये ले रहा है 6 ये ले रहा है, बराबर ठीक है भाई, जितना हम देंगे पैसा उतना ही ना आपके पास होगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो माने कि जितना हम देंगे उतना ही होगा, वही हाल यहाँ पर भी वोल्ट, बैटरी जितना भी विभव देता है सभी उपकरण मिलकर के उतना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, ऊपर यहाँ पे 3 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का, ये मिलकर 4 वोल्ट ले रहा है, ये 6 वोल्ट ले रहा है। इस प्रकार से जो है ये आपका पूरा रिमेम्बर जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं
अभी आपका पूरा जो है खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से पूरा हमने जो है लगभग 18 सवाल जो है इसमें लगा लिया है। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए।